गाजियाबाद के ईएनटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर बीपी त्यागी एक थेरेपी का प्रशिक्षण करने के लिए लंदन पहुंचे थे। तो कौन सी वो थेरेपी है और किस बीमारी में वो काम आती है, बातचीत के लिए हमारे साथ डॉक्टर बीपी त्यागी मौजूद हैं। सीधा उनसे बात कर लेते हैं। जी डॉक्टर साहब, लंदन आप पहुंचे एक थेरेपी का प्रशिक्षण के लिए, कौन सी थेरेपी है और किस में उसको इस्तेमाल किया जाता है? ये स्टेम सेल थेरेपी है जो हम बधिरता में यूज करते हैं। बधिर 6 महीने से लेके 100 साल तक उसको हम यूज कर सकते हैं। और ये जो हम पहले से प्लाज्मा थेरेपी कर रहे हैं उसका एक एड ऑन वर्जन है। अगर हम दोनों को एक साथ करते हैं तो उससे रिजल्ट हमें 3 गुने बेटर मिलते हैं। तो इसको सीखने के लिए हम वहाँ गए थे, 4 दिन हमने वहाँ लगाए। एक दिन बीच में संडे पड़ा और हम 9 AM to 9 PM अपनी ट्रेनिंग करते रहे और इसको हमने सीखा। जी डॉक्टर साहब, आपके अलावा कौन कौन वहाँ पहुंचा था? मेरे साथ हमारे कलीग अर्जुन गए थे और अर्जुन को उसके साथ साथ वहाँ से MRCS डिग्री मिली है जो जूनियर डॉक्टर को मिलती है। और FRCS के लिए मैं अप्लाई करके आया हूँ वहाँ पर। तो कब से आप शुरुआत कब से होगी इस थेरेपी की, कब से शुरुआत? हमने अप्लाई किया है, जो अथॉरिटीज हैं, कंसर्न अथॉरिटीज, उनसे परमिशन, जैसे हमारे पास ऑफिशियल परमिशन आ जाएगी तो हम अपनी लैब को एस्टेब्लिश करके इसको स्टार्ट कर देंगे। तो किस तरह से इस थेरेपी को किया जाता है और क्या कुछ इसकी कॉस्ट क्या आती है और कितने समय में ये थेरेपी पूरी होती है? देखिए, जो इसका कंप्लीट ट्रीटमेंट होता है उसकी कॉस्ट 15 लाख के आसपास आती है। लेकिन डिफरेंस ये है कि ये एक नेचुरल थेरेपी होती है। हमारा एक तरफ का कोक्लियर इम्प्लांट 10 लाख का लगता है, लेकिन जो उसकी कॉस्ट है दोनों कान की वो 20 के आसपास आती है, लेकिन वो मैकेनिकल वॉइस होती है। जो स्टेम सेल थेरेपी है वो नेचुरल होता है, उसमें कुछ मैकेनिकल नहीं होता। और इसके जो रिजल्ट हैं वो बिल्कुल ऐसे होते हैं जैसे नेचुरल हमारी हियरिंग हो वैसे एकदम बन जाती है। सब बधिरता को दूर करने के लिए PRP और स्टेम सेल थेरेपी दोनों का इस्तेमाल एक साथ करना पड़ेगा या एक करने से ही हो जाएगा? नहीं, देखिए, जो हमारे पास ऐसे पेशेंट आते हैं जो अफोर्डेबल नहीं है उनके लिए हम PRP का ही रखेंगे। लेकिन जो ऐसे पेशेंट आ रहे हैं जो अफोर्डेबल हैं और जो पे कर सकते हैं उनके लिए हम स्टेम सेल थेरेपी रखेंगे। कुछ ऐसा लगता है कि जो थोड़ा सा अफोर्ड कर पाते हैं उसमें हम दोनों थेरेपी को कंबाइन कर सकते हैं। तो डॉक्टर, इंडिया में कभी इससे पहले, भारत में कभी इस थेरेपी का इस्तेमाल किया गया है पहले? नहीं, स्टेम सेल थेरेपी का भारत में मैं ही स्टार्ट कर रहा हूँ। इससे पहले जो PRP मैंने स्टार्ट किया था वो पूरे संसार में मैं अकेला था। अब क्योंकि इस और लोग बढ़ रहे हैं, जैसे स्टेम सेल की तरफ आ रहे हैं, तो वो एक सेंट्रल जहाँ मैं सीख के आया लंदन में है, एक फिलाडेल्फिया में है। और फिलाडेल्फिया में उसके साथ साथ जो तीसरा एडिड वर्जन है जीन थेरेपी वाला वो स्टार्ट हो चुका है। 25 बच्चों पे उन्होंने करके एक पेपर पब्लिश किया है जो कि उनके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। तो त्यागी कब इस स्टेम सेल थेरेपी से बधिरता का इलाज करेंगे? वो जैसे मेरे पास अप्रूवल आ जाएगा, हमारी जितने भी कंसर्न अथॉरिटीज हैं, तो हमारे पास 20 पेशेंट ऐसे लाइंड अप हैं। हम उसको स्टार्ट करेंगे और आप सब लोगों को संपर्क किया जाएगा उस दौरान कि हम कैसे करते हैं। इवन मैं अपनी OT में भी आप लोगों को अलाउ करूंगा और फिर उसके बाद वो सारी प्रोसेस आप लोगों को बताई जाएगी कि कैसे इसको हम करते हैं और अपने जूनियर्स कलीग को भी ये सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी। ENT डॉक्टर बीपी त्यागी इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे, जो लंदन पहुंचे थे। 5 दिन तक लगातार स्टेम सेल थेरेपी का प्रशिक्षण लिया। भारत में पहले डॉक्टर होंगे जो स्टेम सेल थेरेपी से बधिरता को दूर करेंगे। बस अप्रूवल का इंतजार है, जैसे ही अप्रूवल आ जाएगा उसके तुरंत बाद ही डॉक्टर बीपी त्यागी स्टेम सेल थेरेपी से जो बधिरता का वो इलाज करेंगे। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ सिटी न्यूज के लिए मैं विशाल रावत।